जो है हमने 70 का जो है बहिर्गमन किया है। और बहुत ही दुख का विषय है कि प्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ छल कर रही है, बेरोजगारों के साथ छल कर रही है और जो भर्तियां कर रही है 7 से 8 हज़ार तक जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो सरकारी आंकड़े हैं, और ना जाने इतने कितने ही और होंगे जो इन्होंने चोर दरवाजे से जो भर्तियां करी है। आज इसको लेकर जो है सदन के अंदर हंगामा हमने किया है, हमने चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। ये बहुत ही चिंता का विषय था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसके ऊपर सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी। आज पूरा बेरोजगार जो युवक है, बेरोजगार जो हमारे साथी हैं, वो आज सरकार की तरफ देख रहे हैं। कन्ना मूलक आधार के ऊपर जो नौकरियां दी जानी है उसके ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लोग जो है परेशान हैं, लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है लोग, और जो आउटसोर्स के माध्यम से, चोर दरवाजे के माध्यम से नौकरियां दी जा रही है, उनका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। आज भी मुझे सुबह फ़ोन आए, काफ़ी कॉन्ट्रेक्चुअल जो के ऊपर जो आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए हैं, कोई डॉक्टर्स रखे गए हैं, कोई इंजीनियर्स रखे गए हैं, कोई बेलदार रखे गए हैं, उनका क्या भविष्य है। सरकार जो है ये सरासर जो है छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, नौजवान साथियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार का अपना एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको चोर दरवाजे से, चहेतों को जो है चोर दरवाजे से जो है सरकार के प्रमुख पदों में बिठा दिया जाए। आज विश्वविद्यालय के अंदर जो है चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही है, सभी नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, ना कोई नियम है, रोस्टर सिस्टम के इसके अंदर कोई नहीं है और मेरिट कोई नहीं है। इस प्रकार से जो भर्तियां की जा रही हैं इसका हम जो है विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है। माननीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, राजेंद्र राणा जी, हनीराम शांडिल जी, आशा कुमारी जी और स्वयं मैं उसमें शामिल था। और हमारा ये कहना है कि प्रदेश सरकार मेरिट का गला घोंट रही है और चोर दरवाजे से नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। प्रयास क्या है, लगातार काम ही ये चल रहा है, ना पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती हो रही है, ना सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से भर्ती हो रही है, ना किसी और एजेंसी से मेरिट पे भर्ती हो रही है। नियम 67 कांग्रेस वालों ने परिहास का विषय बना दिया, मजाक का विषय। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना ये कांग्रेस की ओर से हम उम्मीद कर रहे हैं और वो इसमें पूर्ण तरह से असफल हुए। लगातार हर किसी मामले को लेकर जो नियम की परिधि में आता नहीं है उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये बहुत ही एक सारी सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। पिछले कल भी इसी प्रकार से किया और आज भी। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक किसी भी एजेंसी से वो जांच करने की बात कह रहे हैं तो नौकरी के सिलसिले में एक भी घटना हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ जहां कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात को लेकर के लगा। रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और रोजगार पारदर्शिता के साथ वो इस बात को सुनिश्चित किया गया है। जहां आउटसोर्स की बात इसमें शोर डाल रहे हैं वो ज़्यादा विशेष तौर से, उसमें मैं जरूर कहना चाहता हूँ आउटसोर्स में जो कर्मचारियों पर लगाने की बात है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नहीं बल्कि पूर्व सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत जोर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से लाभ देने के लिए उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए थे। उनकी रैलियाँ कराई, इनसे मुफ्त भेंट कराए, इनसे तलवारें वहाँ पर भेंट करवाई और ये कह करके कि आपको हम नीति ला करके रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन वो भी परिस्थिति इनके सामने नहीं आई, परिहास बनाया, मजाक बनाया उन नौजवानों का। और आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम आउटसोर्स के अंतर्गत अलग अलग विभागों में कुछ नौजवानों को काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी गलत नहीं है। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अनुरूप ही देते हैं। इसलिए इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दिन कोशिश कर रही है कोई इस प्रकार का सेंसिटिव इशू खड़ा किया जाए, मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जाए जिसके कारण उनको कुछ लाभ हो।
मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई काम उनको इस प्रकार से राजनीतिक कुर्सी से नहीं होने वाला है। उल्टा वो अपने आप एक प्रयास का विषय बन गया है। और वैसे भी दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो एक आपस में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, वरिष्ठ नेतृत्व की एब्सेंस में वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भला होगा ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। और मैं उनसे इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आओ, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जो प्रश्न आपने पूछे उनका जवाब देने के लिए तैयार है, हम दे रहे हैं। और उसके अलावा जो भी चर्चा नियम के मुताबिक आप माननीय सदन में लाएंगे उसको स्वीकार करके उसकी चर्चा करने के लिए सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं। श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है सर, श्वेत पत्र की मांग। देखिए, उनकी मांग के हिसाब से सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। मांग करना अधिकार उनका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने क्या करना, ये उसके लिए हम बात नहीं है कि वो क्या। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।